हेलो बच्चों। तो कैसे आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में नॉन मेडिकल या मेडिकल लिया हुआ है, तो उनके पास फिजिक्स भी होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उन बच्चों को जिनके पास मैथ नहीं होता है। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है आपको जो जब आर्टिकल्स शुरू होते हैं तो उसमें डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट होते हैं, कुछ इंटीग्रेशन के कंसेप्ट होते हैं जो प्लस वन में आपको सीखने को नहीं मिलता है। डिफरेंशिएशन के कुछ कंसेप्ट मिलते हैं बट वो बाद में मिलते हैं मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा लेट। तब तक हम फिजिक्स में उन चीज़ों को आर्टिकल्स को नहीं समझ पाते हैं। तो आइए आज हम कुछ बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे डिफरेंशिएशन के। तो आज हम सिर्फ डिफरेंशिएशन के सीखेंगे। अगले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन के सिंपल से कंसेप्ट सीखेंगे कि इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं या डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो आज जो हम इस लेक्चर में सीखेंगे वो डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे। और उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको यदि डिफरेंशिएशन का आपको कंसेप्ट दिखता है, अगर डिफरेंशिएशन में अगर आपकी फिजिक्स में कोई डिफरेंशिएशन वाला न्यूमेरिकल है या डिफरेंशिएशन वाला आपके पास आर्टिकल है, तो वहाँ पे आपको पूरी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि ये कंसेप्ट कैसे सोल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। तो आइए मेरे साथ देखते हैं डिफरेंशिएशन। तो देखिए डिफरेंशिएशन में आपके पास तीन रूल्स होते हैं। हम सीधा चलते हैं, रूल्स पे चलते हैं। सिंपल में हमारे पास सबसे पहले तीन रूल्स होते हैं जो सबसे बेसिक रूल्स है, ठीक है। और वो क्या है? नंबर एक, सबसे पहला हमारे पास होता है चेन रूल। चेन रूल, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ध्यान से समझिएगा मेरे साथ, आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आपको कभी भी अगर डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट मिलता है फिजिक्स के अंदर, इवन मैथ में भी आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। इस चीज को, कंसेप्ट को आप समझिए। थर्ड है आपके पास क्वेश्चन रूल। तो आपके पास तीन रूल है। पहला है चेन रूल, प्रोडक्ट रूल्स और क्वेश्चन रूल। सबसे पहले रूल को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो रूल है आपके पास वो कौन सा है? वो है आपके पास चेन रूल। तो देखिए चेन रूल, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कंसिडर करना पड़ेगा y इज इक्वल टू यू प्लस वी। मान लो हमारे पास ऐसी इक्वेशन है, ठीक है। हमारे पास लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू यू प्लस वी। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। जिस प्रकार से वाक्य इक्वेशन होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन है, उसी प्रकार से हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी होती है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसको हम करते हैं dy बाई डी एक्स के रूप में इसको हम लिखते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। और इसी को हमने कन्वर्ट करना है। डी वाई यानी y का डिफरेंशिएशन हुआ, अलग हुआ किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम x के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, अगर उसके साथ कोई आपका जिसको बोल सकते हैं हम कि जो t है या a लगा होगा तो a के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, t के रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं। जो भी उसके साथ आपका कंपोनेंट लगा होगा उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। पहले आप रूल को लिख लीजिए मेरे साथ साथ, फिर मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा फिर वहां पे आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि इन फॉर्मूलों का मतलब क्या है, इन फॉर्मूले का मतलब क्या है। पहले आप मेरे साथ फॉर्मूले लिख लीजिए पहले, ठीक है। ये चेन रूल है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में क्या आता है? अगर मान लो आपके पास संख्याएं मल्टीप्लाई में, जैसे y इज इक्वल टू यू प्लस वी, सॉरी यू इंटू वी, अगर u इंटू वी है। अब इसको भी हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो कितना आ गया बेटा? देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ही है, सेकेंड फंक्शन ही है। हम इसको भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, इसको भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। कभी कोई टीचर इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेता है, कभी इसको मान लेता है, तो जिसको भी आप मानेंगे दोनों चलेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है? फर्स्ट फंक्शन सेम,
डिफरेंशिएशन होगा सेकंड का। फर्स्ट फंक्शन को सेम रखा, इसको डिफरेंशिएट नहीं किया। डिफरेंशिएट किसको किया? सेकंड फंक्शन को। बीच में आता है प्लस, फिर सेकंड फंक्शन सेम रहेगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगी सेकंड के। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अभी इसको मैं समझाऊंगा आपके क्वेश्चन के थ्रू, आपको अच्छा समझ आएगा। क्या करना है, अगर आपके पास प्रोडक्ट में है कोई चीज़, अगर क्वेश्चन गुणा में है और आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा सेकंड का, प्लस सेकंड फंक्शन फिर सेम रहेगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, अब लास्ट कौन सा आ गया हमारे पास? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल को कैसे करना? अगर कोई डिवाइड में हो, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, या v अपॉन यू भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहां भी ऐसा ही कंसेप्ट है, कभी कोई ऊपर वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, नीचे वाले को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, नीचे वाले को भी आप फर्स्ट मान सकते हैं, ऊपर वाले को आप सेकंड मान सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है ना, देखिए तो फिर इस पे अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन मैंने नीचे को माना है, सेकंड वाले को ऊपर वाले को सेकंड माना है, तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या था, जब मल्टीप्लाई में था तो यहाँ प्लस था, यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ऊपर वाले को मैंने सेकंड माना है, अगर आप ऊपर वाले को फर्स्ट मानेंगे वो भी चलेगा। फिर सेकंड फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय जो नीचे है उसका होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि ये फॉर्मूले कैसे करने हैं। इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आपने क्वेश्चन उतार लिए होंगे, पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, उतार देना। चलो ठीक है, अब देखिए, अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, कुछ समझने की कोशिश करेंगे, फिर फॉर्मूले भी करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ लिया, तो देखिए पहला क्वेश्चन करते हैं चेन रूल के हिसाब से। तो यदि आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अब आपका डिफरेंशिएट करना है। देखो डिफरेंशिएशन कैसे करना है, समझिए आप इसको। अभी तो एक ही है ना, इसमें प्लस है, दो नहीं है, दो संख्याएं नहीं है, तो आपके पास सिंगल संख्या है, तो करना कैसे पहले ये समझिए। तो यहाँ पे क्या है, x। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अगर यहाँ t होता तो मैं t के रिस्पेक्ट में करता, अगर यहाँ a होता तो मैं a के रिस्पेक्ट में करता। ठीक है, तो क्या आ गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का। अब देखिए जब भी आप डिफ्रेंशिएशन करते हो ना, तो जितनी पावर है वो नीचे आ जाएगी और उसी पावर में से एक माइनस हो जाता है। ध्यान से समझिए, जितनी आपके पास पावर है वो नीचे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, x के साथ मल्टीप्लाई में, और जितनी पावर होगी उसमें से एक माइनस कर देना है, वो आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो कितना आ गया, 2 में से 1 गया, कितना बचा, x। ये इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब। ठीक है ना, अब आपने क्या कर दिया इसका, चलो x का क्यूब रहने देते हैं, हम इसका t का क्यूब कर देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। अब t के रिस्पेक्ट किया मैंने, ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ t है, जैसे मैंने कहा था कि हम x के भी कर सकते हैं, t के भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके पास कोफिशिएंट कौन सा है। तो मेरे पास यहाँ t है, कोफिशिएंट क्या है, t है। तो देखिए dy बाई dt, अब dx नहीं आएगा क्योंकि मैंने t के रिस्पेक्ट में किया है, तो dt आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, t के साथ डिफ्रेंशिएट होगा, t का क्यूब। ठीक है, तो क्या होगा, t का क्यूब है ना, तो 3 नीचे आ जाएगा, और जितनी पावर है उसमें से कितना माइनस होगा, 1 माइनस होगा, 1 माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा, 3t का स्क्वायर, 3t का स्क्वायर। ठीक है, चलो इतना समझ आ गया। ठीक है,
अब थोड़ा और एक क्वेश्चन लेते हैं। अब ये दिए मेरे पास क्या है, y इज इक्वल टू 5t का स्क्वायर प्लस 6t है प्लस 3 भी है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। अब ये प्लस है, सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, t है ना, तो t, तो dy बाय dt इज इक्वल टू, ये 2 पर है, 5 बाहर है क्योंकि 5 का नहीं है, t का होगा, तो 5 बाहर रखेंगे, dy बाई डी टी टी का स्क्वायर प्लस 6 बाहर रखेंगे, dy बाई डी टी टी का डिफ्रेंशिएशन, 3 बाहर रखेंगे, dy बाई डी टी कुछ नहीं है तो 0 का, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, t, ठीक है। तो 3 का अगर मैं बोलूं कि अगर 3 का डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं, यानी t नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जिसके साथ कुछ नहीं होगा, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे तो 0 हो जाएगा। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे तो अगर इसके साथ t नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिए इसके साथ 2 है ना, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, 5 2 कितना हो गया 10, ठीक है। और t की पावर 2 है तो 2 में से 1 माइनस करना है, तो 1 ही रही, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी 1 है, यहाँ t की पावर कितनी है 1, तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो t की पावर कितनी आ जाएगी 0, प्लस यहाँ ऑलरेडी क्योंकि इसके साथ t नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0, तो आ जाएगा 10t प्लस, अब t की पावर 0 कितना होता है 1, दैट इज 1, 10t प्लस 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और साथ में हर एक बच्चे, गांव में हमारे ऐसे बच्चे जिनके पास ट्यूशन्स के सोर्सेज नहीं है, उन तक शेयर कीजिए, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, आसान भाषा में, बहुत इजी वे में, कोई हार्ड एंड टफ रूल में नहीं है, सिंपल भाषा में समझाएगा, ठीक है। इसके बाद में 2-4 वीडियो कंटिन्यू आपको डिफरेंशिएशन के लिए आऊँगा, जिसमें आपको मैं सब कुछ सिखाऊंगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएंगे, एक्सपोनेंशियल आएंगे, लॉगरिथम्स आएंगे, तो उनको कैसे सॉल्व करना है मैं इनके बेसिक्स आपको सिखा दूंगा, ठीक है। वैसे ही +2 में भी है, तो अगर आप करना चाहो तो मैं +2 की पूरी डिफरेंशिएशन वाली सीरीज ला दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट में देखते हैं। अगर आपके पास कैसा हो, मान लो आपके पास 3x² इंटू 2x प्लस 3 है, अब ये मल्टीप्लाई में, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, बट अगर नहीं करना है तो ये मल्टीप्लाई में, दो चीज़ में, तो अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड। तो अब देखिए कैसे होगा, dy बाय बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, x के, क्योंकि इसमें x है, dy बाई डी टी। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन में इसको ले लेता हूँ, सेकंड फंक्शन में इसको ले लेता हूँ क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो फर्स्ट फंक्शन आ गया 3x², ये सेम रहेगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा 2x प्लस 3, फिर प्लस आता है बीच में जो मैंने रूल में कराया था, फिर सेकंड फंक्शन सेम आता है, डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा 3x² का, ठीक है, 3x², x का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, जो तो डिफ्रेंशिएशन हो x के स्क्वायर का होगा, 3 तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये 3x² सेम रहेगा, डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है यहाँ पे इसका, तो देखिए x का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में 2 बाहर है, 3 और x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और 3 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसके साथ x नहीं है, जैसे मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। तो 2x प्लस 3 सेम है, डिफ्रेंशिएशन किसका हो रहा है x के स्क्वायर का, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, 3 2 कितना हो गया 6, अब x² 2 में से 1 गया, कितना बचता है x, ठीक है, क्या होगा 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 2x की 1, तो कितना बचा, ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 नीचे आया तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। तो देखिए कितना बन गया मेरे पास 3x² इंटू 2, यहाँ तो 0 तो 2 ही, 2 1 2 बचा, प्लस ये कितना बचा, इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं करना तो फिर इसको 6x इंटू 2x प्लस 3, ये कितना आ गया 3 2 6x² प्लस 6x इंटू 2x प्लस 3। इसको फर्दर भी आप कर सकते हैं, अगर आपने करना है तो इसको आगे भी कर सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाई करके आगे कॉमन भी निकाल सकते हैं, वैसे मैंने यहीं तक करना है इसको, ठीक है। होप आपको ये भी समझ आ गया होगा।
जितने भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आपके फिजिक्स के बुक के फर्स्ट जो आपका पेज होते हैं फिजिक्स के +1 की किताब में, उसमें डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो पहले आप सिंपल को ट्राई कीजिए। अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो आपको डिफरेंशिएशन आसान लगेगी, क्योंकि ये आपको अभी आने वाली भी है। ठीक है, 13 चैप्टर में आपको डिफरेंशिएशन मिलेगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको सीखनी पड़ेगी फिजिक्स के लिए, क्योंकि इसमें आपके पास न्यूमेरिकल्स वगैरह और आर्टिकल्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज होगा। अब क्वेश्चन रूल पे चलते हैं, थर्ड रूल पे चलते हैं। ठीक है, तो यदि मेरे पास क्या है 3x⁴ दिया है और नीचे मेरे पास 2x - 1 दिया है। ठीक है, अब ये बटे में ना मैं इसको काट सकता ना कुछ कर सकता, मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो मैंने फर्स्ट नीचे वाले को फर्स्ट माना है, ऊपर वाले को सेकंड माना है, तो फर्स्ट फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन किसका आ गया, ऊपर वाले का 3x⁴ माइनस होता है क्वेश्चन रूल में। फिर सेकंड फंक्शन सेम, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का, और बटे में जो फर्स्ट फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो देखिए अब मैं ऊपर वाला सॉल्व करूंगा पहले डिफरेंशिएशन, ये तो सेम है, ये तो एट इट इज, ये चेंज नहीं होगा। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, इसका, तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 4 3 जा कितना हुआ 12, और 4 में से 1 गया 3, तो x⁴ बचा माइनस। अब कितना, ये तो सेम है, 3x⁴ तो सेम है, डिफरेंशिएशन हो रहा है इसका, तो x का डिफरेंशिएशन ये तो 0 हो जाएगा, 2 के साथ x है तो 2 रहेगा एट इट इज, और x का पावर 1 है तो जो x का डिफरेंशिएशन होता है वो कितना हो जाता है 1, और -1 का कितना हो गया 0। लो ठीक है, तो अब कितना बचा एंडिंग में हमारे पास, देखिए 2x - 1 इंटू 12x³ - 2 3 जा 6x⁴, ओ सॉरी डिवाइडेड बाय भी था ना इसमें, 2x स्क्वायर, ठीक है, 1 का होल स्क्वायर, 2x - 1 का होल स्क्वायर इज द योर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो होप आपको आज ये काफ़ी इतना लेक्चर, कल मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस भी और फॉर्मूले भी कुछ आपको बताऊंगा कि इनके फॉर्मूले जो हो कैसे सॉल्व करने हैं, या जो फॉर्मूले यूज़ हो गए साइन के, कॉस के, या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के जो यूज़ होगा, लॉगरिथम जो यूज़ होगा, एक्सपोनेंशियल जो यूज़ होगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।